13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और ताज्जुब की बात है, संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड जो हुआ उससे तो आप सभी चिरपरिचित हैं। वहां की घटना के बारे में आप सभी ने खबरें सुनी होंगी, न्यूज देखी होगी। लेकिन एक जो मुख्य बात यह थी कि जब से पार्लियामेंट शुरू हुआ था तब से बात यही चल रही थी कि आखिर उस मुद्दे पर बात पार्लियामेंट में भी हो जाए और उठाई जाए, और विपक्ष इसी बात का इंतजार कर रहा था। पिछले कुछ दिनों से पार्लियामेंट चल जरूर रही है, लेकिन कुछ बातें हो नहीं पा रही हैं। यानी कि खुलती तो जरूर है पर कुछ बात होती नहीं है। लेकिन आज अखिलेश यादव को मौका मिला और उन्होंने संभल की बात को पार्लियामेंट में उठाया। उन्होंने कहा कि वहां पर जो घटना हुई वो सोची समझी साजिश के तहत हुई थी। उन्होंने एक 6 मिनट के आसपास का एक पूरा वक्तव्य दिया, जिसमें उस घटना के बारे में उन्होंने तफ्तीश से बताया कि किस तरीके से उसको गढ़ा गया था, उस घटना को चुनाव के मद्देनजर लेकर के, और सत्ता पक्ष पर उन्होंने निशाना साधा। सुनिए पूरी बात। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की अखिलेश यादव की बातों से लग रहा है कि वो इन सब चीजों से खुश नहीं थे। उनकी बातें ये बार बार कह रही हैं कि जो वहां हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, और उन्होंने एसडीएम तक को कहा कि ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके अंडर में इसकी एक जांच होनी चाहिए। इस तरीके की बात इनके तरफ से कही गई। लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश का चुनाव था। अखिलेश यादव ने उस दिन के घटना चक्र को पूरी तरीके से दोहराया और बताया कि आखिर क्या क्या चीजें हुई थी। पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक बात और कही कि ये जो सत्ता पक्ष के लोग खुदाई की बात कर रहे हैं, उनके समर्थक जो खुदाई की बात कर रहे हैं, देश भर में ये लोग एक ही बात कर रहे हैं कि इस जगह खुदाई, उस जगह खुदाई, तो इस तरीके की चीजों से देश में सौहार्द बिगड़ता है और इससे कई खामियाजे भी भुगतने पड़ सकते हैं। हालांकि ये बात जो अखिलेश यादव ने कही, इस पर आप क्या सोचते हैं वो भी बताते जरूर जाइएगा। सुनिए उन्होंने पूरी बात क्या कही इस पर कि आखिर जो ये खुदाई वाली बात बीजेपी लेकर आई है, इससे किस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को अध्यक्ष महोदय। वहीं आपको बता दें, अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोकसभा टीवी पर विजिट करके इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस विषय पर क्या राय है और आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके की वीडियो हम आपके सामने लेकर रख रहे हैं, वो हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।